साथियों, जैसा कि आप सभी यहां पर अखबारों की कटिंग्स में देख रहे हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है यूएन के द्वारा, और यह खबर आपको सभी प्रमुख अखबारों के अंदर हेडलाइन के अंदर दिखाई दे सकती है। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, यह भारत विरोधी कई कामों में लिप्त रहा है, इंक्लूडिंग 26/11 हुए हमले जो मुंबई में थे, और अलकायदा और मसूद अजहर से जुड़े बहुत सारी चीजों में यह जुड़ा हुआ रहा है। आतंकी मसूद अजहर का रिलेटिव भी है। असल में यह आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है, और यह हाफिज सईद भारत में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इसके भी कई बयान ऐसे हैं जिन्हें सुनकर ही आपका खून खौल उठेगा। हम आपको वो जरूर बताएंगे। ये वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान के लाहौर में जनसभा करता है, भारत विरोधी बयान देता है। इसके कई बयान बहुत ही जहरीले हैं। उनको इंतजार है, अल्लाह की कसम हिंदू फौज शिकार है और तुम शिकारी हो। चल के जाना है, कश्मीर को छुड़ाना है, भारत को तोड़ना है, मोदी को इजराइल के दौरे की सभा देनी है, इस परीत से हैदराबाद के जूनागढ़ के कब्जे छुड़ाने हैं, इन मंदिरों को, रामों, घनश्यामों, हनुमानों को, इन गंदे शिरकिया तसव्वुरात को, मुअतक़दात को भारत की धरती से मिटाकर उसको मुस्लिम हिंदुस्तान में बदलना है। यही पैगाम है, आपके नाम है। अगर आपने सुना इसने क्या कहा, तो मैं उसके आपको कुछ अल्फाज, क्योंकि एज इट इज बोलने में मेरी जुबान ज्यादा गंदी होगी, इसकी बातें आप लोग गूगल पर भी सुन सकते हैं। इस व्यक्ति की जो मेजर बातें हैं, उनमें से प्रमुख बात जो निकलती है वो ये है कि भारत की जो सेना है वो हिंदू सेना है, और उस हिंदू सेना को आप अपना शिकार समझें, और पाकिस्तानियों आप अपने आप को शिकारी समझो। वहीं दूसरी ओर कहता है कि मोदी का इजराइल दौरा जो हुआ था उसका बदला लेना है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2017 में इजराइल गए थे, तो उसका बदला लेना है। तीसरा कहा गया है कि कश्मीर को तो मिलाना ही है, और इसके अलावा हिंदुस्तान को मुस्लिम हिंदुस्तान बनाना है। तीसरा, इसकी जो प्रमुख बातें हैं उसमें से जूनागढ़ और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना है। इस तरह के सपने ये व्यक्ति अपने मंच से बेचता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बयानों से जितनी ज्यादा कट्टरता और जितना ज्यादा इसमें धार्मिक शब्द घनश्यामों, रामों, हनुमानों की भूमि है, ये जो लाइन व्यक्त कर रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धार्मिक कट्टरता, धर्म के प्रति नफरत, अंधविश्वास चरम लेवल पर पाकिस्तानियों में घोलता हुआ इस व्यक्ति देखा गया है। इसी व्यक्ति को भारत ने वैश्विक आतंकी घोषित करवाया है। ठीक है। इन रेयर इंडिया सपोर्ट चाइना हेल्स अब्दुल रहमान मक्की डेजिग्नेशन एज ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन। आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को सामान्यतया पाकिस्तान के आतंकियों को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर कराने में सामान्यतया बहुत समय लगता है। जैसे इसके बहनोई को डिक्लेयर कराने में 10 साल लग गए थे, लेकिन इसे डिक्लेयर कराने में 7 महीने का ही समय लगा, क्योंकि दुनिया भी समझ चुकी है कि इंडिया अगर बोलता है कि यह आतंकियों का पनाहगार है तो यह है। आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत ने अभी अक्टूबर माह में अपनी अध्यक्षता की थी, उस समय भी भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज देते हुए कहा था कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वो ये ना सोचे कि वो कभी खुद कटने से बच जाएंगे। और इस बार में कहते हुए कहा था कि जो लोग अपने आंगन में लादेन को रखते हैं वो दुनिया को आतंकवाद से पीड़ित होने का अपना ड्रामा ना करें। आज भी सोचिए, जब इस व्यक्ति को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर किया गया है, अल्टीमेटली ये है कहां? पाकिस्तान में है। वैश्विक आतंकी होने का मतलब है कि इससे पूरे विश्व को खतरा है, केवल भारत को ही नहीं। भारत और अमेरिका ने तो अपने लेवल पर इसे पहले ही वैश्विक आतंकी डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन अब पूरी दुनिया के लिए यह खतरा है। यह बात, और वो व्यक्ति, ऐसे वैश्विक आतंकी डिक्लेयर किए हुए व्यक्ति पाकिस्तान में रहते हैं, इससे ज्यादा इन्हें और क्या तमगा मिल सकता है? ये आप यहां पर देख सकते हैं। साथियों, यहां पर कुछ आतंकियों की तस्वीरें हैं, जैसे मसूद अजहर, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अब्दुल रहमान मक्की, और ऐसे ही अब्दुल रऊफ असगर। ये जो मसूद अजहर है, भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर कराने का प्रयास वर्ष 2009 में किया था, लेकिन ये 2019 में हमें कामयाबी मिली थी, क्योंकि चाइना हर बार इसे वैश्विक आतंकी होने से बचा लेता था अपना वीटो करके, क्योंकि सर्वसम्मति से सारे निर्णय किए जाते हैं। ऐसे ही ठीक आप अगर यहां देखें तो ये जो मक्की है, इसका प्रयास भारत ने जब करना शुरू किया तो इसका प्रयास 2022 के अंदर शुरू हुआ था, और चाइना ने इसका एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल कब? 2023 के अंदर। विदिन 7 मंथ यह कार्यक्रम हो गया। चाइना से मक्की डेजिग्नेशन ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन एनहांस इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन, और चाइना ने यह कहते हुए इसे आतंकी स्वीकार कर लिया कि इस प्रकार से करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकियों से निपटने के लिए दुनिया प्रयास कर रही है, उसमें हम अपना सहयोग देते हुए दिखना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये वाली पंक्तियां भी लिखी हुई देख पाएंगे। चीन के द्वारा यह किया गया कार्य और भारत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार से किए जा रहे कार्यों को आप अच्छे से यहां देख सकते हैं। साथियों, इससे पहले चीन के द्वारा अगस्त 2022, सितंबर 2022, अक्टूबर 2022 में आतंकियों को वैश्विक आतंकी होने से रोका गया है, और उसकी एवज में भारत के द्वारा अगस्त 2022 में ही इसी प्रकार से आप सितंबर 2022 में, नवंबर 2022 में और दिसंबर 2022 में चीन के खिलाफ बोलते हुए सुन सकते हैं। भारत ने जब चीन ने वैश्विक आतंकियों को डेजिग्नेट होने से रोका है, भारत ने खुलकर मुखर विरोध किया है। शायद उन्हीं का परिणाम रहा हो कि आज यूएन के अंदर भारत के राजदूत जो सैयद अकबरुद्दीन हैं, वो कहते हैं कि वन मोर सक्सेस फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, भारतीय कूटनीति के लिए एक और सुनहरा जीत का मौका। अब्दुल रहमान मक्की डेजिग्नेटेड एज यूएस सैंक्शन कमेटी के द्वारा आतंकी डिक्लेयर कर दिया गया है, और बाकियों के लिए कार्रवाई चल रही है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा यह कहा जाना कि इससे दुनिया को यह समझ बन रही है कि चीन भारत को रोक नहीं सकता। चीन ने भारत के लोगों की न्याय की मांग में रोड़े अटकाए थे, और अब वो डेजिग्नेशन हो रहा है। भारत की तरफ से अरिंदम बागची के द्वारा भी इसके लिए यूएन और पूरी दुनिया का धन्यवाद दिया गया कि हां, भारत इसके लिए और भी चाहता है कि जितने आतंकी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।